मूवी की शुरुआत में हम CIA की एक बहुत ही खतरनाक स्पेशल टीम को देखते हैं जिसका नाम था ओवरवॉच। ये पूरी टीम इस वक्त एक सेफ हाउस के बाहर तैनात थी। असल में सेफ हाउस के अंदर 5 सीक्रेट रशियन एजेंट्स मौजूद हैं जिनके पास ढेर सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल था जिनके जरिए बहुत सारे देशों को तबाह किया जा सकता है। इन लोगों को रोकने के लिए ही CIA के टेक्निकल डिपार्टमेंट हेड जेम्स ने ओवरवॉच टीम को यहाँ पर भेजा है जिसका लीडर जिमी नाम का आदमी था। जिमी अपने 2 साथियों को सेफ हाउस की तरफ भेज देता है जो अपना भेष बदलकर वहाँ का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी एक लड़की अंदर से दरवाजा खोलती है और फिर ये दोनों उससे फालतू की बातें करने लगते हैं। लेकिन सही मौका मिलते ही जिमी का एक साथी सेफ हाउस के अंदर ग्रेनेड फेंक देता है और फिर वो दोनों भी आसानी से अंदर घुस जाते हैं। फिर वो एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को बंदी बनाना शुरू कर देते हैं। सारा रास्ता क्लियर होते ही जिमी के 2 और साथी सेफ हाउस में आकर कैल्शियम नाम के एक्सप्लोजिव मटेरियल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान उनको काफी सारा सीक्रेट डाटा भी मिल जाता है जिसको ये लोग एक बैग में भरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ CIA के हेडक्वार्टर्स में टेक्निकल टीम को पता चलता है कि सेफ हाउस के एक सीक्रेट रूम में 2 और लोग छुपे हुए हैं। अब इससे पहले कि वो जिमी की टीम को अलर्ट कर पाते, कमरे में छुपे लोग उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं, जिनमें CIA का एक एजेंट भी मारा जाता है। लेकिन बावजूद इसके भी एक रशियन बच निकलता है। वो तुरंत सेफ हाउस की खिड़की से बाहर कूद जाता है जहां जिमी पहले से ही मौजूद था। जैसे ही जिमी को जेम्स से ऑर्डर मिलता है वो बिना कुछ सोचे समझे उस रशियन को भी मार देता है। अब जिमी को अपनी टीम से पता चलता है कि इस सेफ हाउस के अंदर कोई कैल्शियम नहीं है, इसलिए उसकी पूरी टीम तुरंत वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम जिमी को अपने घर पर देखते हैं। उसको न्यूज चैनल के जरिए पता चलता है कि उसने सेफ हाउस के बाहर जिस रशियन को मारा था उसकी एज सिर्फ 18 साल थी। अब ये बात सोचकर जिमी अंदर से बहुत बुरा महसूस करता है क्योंकि उसने एक नौजवान लड़के की जान ले ली। अब कहानी यहाँ से 16 महीने आगे जाती है जहां हम जिमी और उसकी टीम को इंडोकर नाम के एक शहर में देखते हैं। यहाँ जिमी को खबर मिलती है कि CIA वाले फिर से उनको कैल्शियम को ढूंढने का मिशन दे रहे हैं। इस मामले को ठीक से जांच करने के लिए जिमी अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिस में पहुंच जाता है जहां वो अपने सीनियर जॉन को बताता है कि हमें सेफ हाउस के अंदर से सिर्फ कुछ गन्स और पेंटिंग्स मिली थी, वहां कैल्शियम का कोई भी नामो निशान नहीं था। फिर जॉन उससे पूछता है कि सेफ हाउस के अंदर कैल्शियम मौजूद है, ये जानकारी तुम्हें किससे मिली? तभी जिमी की साथी एलिस बताती है कि वो मेरा सोर्स था, लेकिन उसने आज तक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हमें उसकी बात पर पूरा भरोसा था। ये बात सुनकर जॉन कहता है कि जो भी हो हमें जल्दी से जल्दी कैल्शियम को ढूंढना होगा क्योंकि तभी हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। अगले सीन में हम ली नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने साथ एक हार्ड ड्राइव लेकर अमेरिकन एम्बेसी के बाहर पहुंच जाता है। ये सब देखकर सिक्योरिटी वाले उसको अरेस्ट करके अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद एलिस सबको बताती है कि ये आदमी वही सोर्स है जिसने मुझे सेफ हाउस की इंफॉर्मेशन दी थी। ये बात सुनते ही जिमी उसके बारे में छानबीन करने लगता है और उसे पता चलता है कि ली का रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। फिर उसकी टीम उसे बताती है कि ली अपने साथ जो हार्ड ड्राइव लेकर आया है उसके अंदर उन सभी जगह की लोकेशन है जहां पर हमको कैल्शियम मिल सकता है। लेकिन ली ने हार्ड ड्राइव में एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है जिसके चलते 8 घंटे के अंदर उसमें मौजूद डेटा अपने आप ही डिलीट हो जाएगा और हम उसको खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। इन सारी बातों को सुनकर एलिस कहती है कि मैं खुद ली से जाकर पूछताछ करूंगी ताकि वो हमें हार्ड ड्राइव का पासवर्ड बता दे। अगले सीन में हम ली और एलिस को एक दूसरे के सामने बैठा हुआ देखते हैं। ली उसको कहता है कि अगर तुम मुझे एकदम सही सलामत अमेरिका पहुंचा दोगी तो मैं तुमको हार्ड ड्राइव का पासवर्ड बता दूंगा। लेकिन फिर एलिस कहती है कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? ली कहता है कि मैंने तुमको सेफ हाउस की लोकेशन पर इसलिए भेजा था क्योंकि वहां सच में कैल्शियम मौजूद था। तुम एक बार उन पेंटिंग्स को एकदम ठीक से चेक करो जो तुम्हें सेफ हाउस से मिली थी। अब ये बात पता चलते ही CIA की एक टीम अपने काम पर लग जाती है और उनको सच में पेंटिंग के अंदर से कैल्शियम मिल जाता है। यानी कि ली जो कुछ भी बोल रहा था वो एकदम सच था। लेकिन जिमी को अभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो ली का लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करने के लिए जॉन से परमिशन मांगता है। अगले सीन में हम ली को एक कमरे में बैठा हुआ देखते हैं जहां उसका टेस्ट लिया जा रहा था। इस दौरान ली सारे सवालों का एकदम सही जवाब देता है
जिसकी वजह से अब जिमी को भी उस पर भरोसा हो जाता है। अगले सीन में हम इंडोकर के फॉरेन मिनिस्टर और एलेक्स नाम के एक आदमी को एम्बेसी के ऑफिस में देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर ली को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन जिमी उनको ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इस वक्त उन्हें ली की बहुत जरूरत है। फिर एलेक्स जिमी को समझाता है कि ली एक करप्ट ऑफिसर है और हमें किसी केस के सिलसिले में उसकी हेल्प चाहिए, इसलिए हम उसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद भी जिमी अपनी बात पर अड़ा रहता है। दूसरी तरफ ली का बॉडी चेकअप चल रहा था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं वो असल में प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं और ली भी उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाता है कि ये लोग उसको मारने के लिए ही आए हैं। अब जैसे ही उस पर हमला होता है वो बहुत ही होशियारी से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, इसलिए उसको लड़ाई करते वक्त काफी सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आखिर में वो उन दोनों किलर्स को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। कुछ ही देर में एलिस और उसका साथी सैम भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कमरे का नजारा देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि ली ने उनको बहुत बुरी मौत दी थी। अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं। वो कैमरा फुटेज के जरिए ली की फाइट देख रहा था। उसको देखकर जिमी को समझ में आता है कि ली कोई मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर इतने खतरनाक लोगों को अकेला नहीं मार सकता। फिर जिमी फैसला करता है कि वो ली की सारी शर्तें मान लेगा क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी कैसियम की लोकेशन चाहिए थी। फिर CIA की टेक्निकल टीम एक जगह पर इकट्ठी होती है, जिनके साथ जेम्स भी मौजूद था। वो जिमी को बताता है कि अगर हमें ली को एकदम सही सलामत अमेरिका तक पहुंचाना है तो हमें उसे एम्बेसी से 20 मील दूर मौजूद रनवे तक पहुंचाना होगा, क्योंकि वही एक जगह है जहां से हमारा प्लेन अमेरिका के लिए रवाना हो सकता है। लेकिन ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ली के पीछे यहाँ की सरकार पड़ी हुई है। वो कुछ भी करके उसको तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ रनवे तक पहुंचना होगा। अब जिमी की टीम अपनी पूरी तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वो लोग ली को पूरी सिक्योरिटी के साथ अपनी कार में बिठाकर रनवे की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच ली अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मैं पहले स्पेशल फोर्स में काम किया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे हमारे देश के कुछ ऐसे राज पता चले जिन्होंने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने उन सभी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर ली, लेकिन जब मैं उसको दुनिया के सामने लाने वाला था तो यहाँ की गवर्नमेंट ने मेरे परिवार को मरवा दिया। वो लोग मुझे पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जो पूरी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। अब जब इन लोगों की बातें चल ही रही थी, तभी अचानक से बहुत सारे लोग बाइक पर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये सभी एलेक्स के ही आदमी थे। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग शहर के सारे कनेक्शंस को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जेम्स की टेक्निकल टीम भी जिमी पर नजर नहीं रख पाती। तभी एलेक्स के लोग धीरे धीरे करके उनकी कार के पास पहुंच जाते हैं और फिर उसमें एक टाइम बॉम्ब सेट कर देते हैं। जैसे ही जिमी की टीम थोड़ा आगे बढ़ती है, अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो सभी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चोट सैम को आई थी, जो कि अब चलने की हालत में भी नहीं थी। इसलिए जिमी और एलिस उसको अपनी कार से उतारकर उसे प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जिमी का एक और साथी, जिसका नाम विलियम था, वो बहुत ही बहादुरी के साथ उन लोगों पर जवाबी हमला कर देता है। अब देखते ही देखते ये लोग एक साथ मिलकर काफी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स की टीम फिर से कनेक्शन वापस लाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद जेम्स जिमी को गाइड करने लगता है और बताता है कि तुमसे थोड़ी ही दूरी पर एक सिल्वर कलर की BMW खड़ी है। तुम लोग जल्दी से ली को उस कार में बिठाकर वहां से निकल जाओ, क्योंकि सैम का बचना तो वैसे भी मुश्किल है। ये सारी बातें सुनकर जिमी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आखिरी बार सैम से मिलने के लिए आता है। तभी सैम उसको कहती है कि तुम मुझे ग्रेनेड्स दे दो, मैं यहीं पर रुककर किसी तरह बाकी लोगों को मारने की कोशिश करूंगी। अब जिमी भी अच्छे से जानता था कि सैम को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए वो उसके हाथ में ग्रेनेड थमाकर अपनी बाकी टीम के साथ आगे के सफर पर निकल जाता है। अगले सीन में हम एलेक्स के लोगों को देखते हैं, जो कि अब सैम के पास पहुंच गए थे। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि सैम ग्रेनेड लेकर एकदम तैयार बैठी है। अब इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग पाते, सैम ग्रेनेड की पिन खींच देती है और फिर वहां पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं, जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर वो अपनी गन ली के सिर पर तान देता है और कहता है कि तुम मुझे अभी की अभी उस हार्ड ड्राइव का पासवर्ड बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। ये बात सुनने के बाद भी ली उसको कुछ भी नहीं बताता। वो बस यही कहता है
कि पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतने में एलेक्स के लोग दोबारा से उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जिमी जेम्स को कहता है कि हमारी गोलियां खत्म होती जा रही हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी हेल्प चाहिए। ये बात पता चलते ही जेम्स उनको एक लोकेशन पर भेज देता है जहां उनके लिए पहले से ही सारी चीजों का बंदोबस्त किया गया था। जिमी की टीम सारी चीजों को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उनकी नजर बाहर रोड पर पड़ती है जहां पर एलेक्स बैठा हुआ था। ये देखकर जेम्स उसको कहता है कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी ली को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जिमी उसकी बात नहीं सुनता। वो बड़े ही स्टाइल में आकर एलेक्स से कहता है कि तुम अपने देश में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ भी करने दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारे आदमी एकदम सही सलामत अपने घर पर वापस जाएं, तो चुपचाप ली को लेकर मुझे जाने दो, इसी में हम सब की भलाई है। लेकिन एलेक्स कहता है कि तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और तुम्हें इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब जिमी हंसते हुए फिर से बेकरी में वापस आ जाता है। तभी उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है। उनको देखकर वो समझ जाता है कि ये दोनों एलेक्स के साथ हैं। इसके बाद जैसे ही वो बेकरी में अपनी नजर घुमाता है, उसको वहां पर एक ग्रेनेड दिखाई देता है। अब जिमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो जल्दी से वहां पर मौजूद सभी लोगों को झुकने के लिए कहता है। इतनी देर में ग्रेनेड के धमाके से पूरी बेकरी हिल जाती है। फिर जैसे ही जिमी को होश आता है, वो दोनों लड़कियां दोबारा से उस पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस विल्सन को बचाकर अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। अगले सीन में हम फिर से जिमी को लड़ते हुए देखते हैं। वो दोनों लड़कियां उस पर भारी पड़ रही थी। तभी वहां पर ली की एंट्री होती है और वो उन दोनों को बहुत बुरे तरीके से पीटता है। फिर सबको ठिकाने लगाकर ली और जिमी अपनी बाकी टीम के साथ कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एलेक्स के लोग उसकी कार को एक जोरदार टक्कर मार देते हैं, जिसके कारण वो एक बिल्डिंग के पास जाकर रुकती है। अब जिमी फैसला करता है कि वो कुछ भी करके इस बिल्डिंग के रास्ते से भागने की कोशिश करेगा। तभी हम जेम्स को देखते हैं। वो पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर रहा था ताकि उसको वहां से बाहर निकलने का सही रास्ता पता चल सके। वहीं दूसरी तरफ विलियम जिमी को समझाता है कि तुम लोग मेरी वजह से कमजोर पड़ जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर कुछ लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। ये बात सुनने के बाद जिमी उसको अलविदा कहकर जल्दी से बाकी टीम के साथ बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। तभी एलेक्स के लोग भी विलियम पर हमला कर देते हैं। वो कुछ देर तक तो उसको संभाल लेता है, लेकिन आखिर में उसकी सांसें थमने लगती है, जिसके बाद एलेक्स उसके पास आकर उसको शूट करके मार देता है। अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं। वो जेम्स के बताए हुए रास्ते को फॉलो करके बिल्डिंग में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, एलेक्स के साथी उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एलिस की नजर एक बच्ची पर पड़ती है और वो उसको बचाने के लिए एक कमरे में छुप जाती है, जिसकी वजह से वो और जिमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इस मामले को संभालने के लिए जिमी ली को समझाता है कि मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल रहा हूं ताकि हम एलिस को ढूंढ सके, लेकिन तुम मुझे धोखा देने की गलती मत करना। और इतना कहकर वो जेम्स से कहता है कि तुम बिल्डिंग की लाइट्स के कनेक्शन बंद कर दो। तभी लाइट बंद होते ही ली और जिमी एक साथ मिलकर सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जो उस बच्ची को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर जिमी को ढूंढने की कोशिश करती है। इसी बीच उसका सामना एलेक्स के बहुत ही खतरनाक आदमी से हो जाता है और उसको देखकर एलिस भी बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो अपनी पूरी बहादुरी के साथ उसके साथ फाइट करती है। एलिस उसको कई बार घायल कर देती है, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले सीन में हम फिर से जिमी और ली को देखते हैं। वो एलेक्स के काफी सारे लोगों को खत्म करने के बाद अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे। तभी उनको वो छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसको एलिस ने बचाया था, और उसके जरिए वो दोनों एलिस के पास पहुंच जाते हैं। फिर ली अपनी गन से उस आदमी को शूट करके मार डालता है, जिसकी वजह से एलिस की जान बच जाती है। फिर वो तीनों जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनको बीच रास्ते में एलेक्स की कार नजर आती है, और अब उससे छुटकारा पाने के लिए जिमी जेम्स को कहता है कि तुम हमारे इमरजेंसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करो। ये बात सुनते ही जेम्स अपनी टीम को एक मिसाइल ड्रोन भेजने के लिए कहता है, जिसके जरिए एलेक्स की कार तबाह हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है।
अब अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद जिमी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और वहां आकर वो सबसे पहले ली से हार्ड ड्राइव का पासवर्ड पूछता है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी कैसियम को ढूंढ सके। ली भी अपने वादे के मुताबिक जिमी को पासवर्ड बता देता है, जिसके बाद जिमी जेम्स को कांटेक्ट करके कहता है कि तुम जल्दी से हार्ड ड्राइव के पासवर्ड को चेक करो। उसका पासवर्ड है मूवी ज्ञान फैन क्लब। फिर जैसे ही जेम्स उस पासवर्ड को अपने सिस्टम में एंटर करता है तो कैसियम की सारी लोकेशन उनको एक मैप पर दिखाई दे जाती है। लेकिन तभी कुछ देर बाद अचानक से जेम्स की टीम का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और फिर उसमें एक लड़के की फोटो दिखाई देने लगती है, जो कि वही लड़का था जिसको जिमी ने मूवी की शुरू में सेफ हाउस के बाहर गोली मारी थी। इस लड़के का नाम था एंटोले और अब तक जिमी की टीम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एंटोले की माँ वेरा का हाथ था, क्योंकि वो जिमी से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी। असल में वेरा रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है और इसी ताकत के जरिए वो अपने प्लान को अंजाम दे पाई। उसने सबसे पहले ली को कांटेक्ट किया, जो उसका सबसे अच्छा एजेंट था, यानी कि ली एक ट्रिपल एजेंट की तरह रशियन के लिए काम कर रहा था। उसने CIA का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वो इंडोकर की गवर्नमेंट से बचकर वहां से भाग सके और इसी बीच जिमी की पूरी टीम मारी गई, जैसा कि वेरा चाहती थी। फिर जिमी एलिस से कहता है कि तुम ली को अमेरिका छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के पास चली जाना, और ये बात सुनने के बाद एलिस जिमी को अलविदा कहकर ली के साथ प्लेन में बैठकर चली जाती है। तभी हम जेम्स को देखते हैं। वो सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से वहां पर वेरा के आदमी पहुंच जाते हैं और फिर वो सारे लोगों को खत्म कर देते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से जेम्स इस हादसे से बच जाता है। फिर वो जिमी को कॉल करके सारी कहानी बता देता है, लेकिन इससे पहले कि जिमी ली को रोक पाता, प्लेन वहां से टेक ऑफ कर चुका था। अगले सीन में हम एलिस को प्लेन में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि ली से बातें कर रही थी। तभी उसकी नजर एक ऑफिसर पर पड़ती है जिसकी गन गायब हो चुकी थी, और ये देखकर एलिस समझ जाती है कि ली अब तक उनको बेवकूफ बना रहा था। जैसे ही प्लेन रनवे से थोड़ा आगे जाता है, ली उस गन के जरिए एलिस को भी मार देता है, क्योंकि वेरा चाहती थी कि जिमी के सारे साथी मारे जाएं ताकि वो उस अकेलेपन को महसूस कर सके, जैसा वेरा अपने बेटे की मौत के बाद कर रही थी। अगले सीन में हम जिमी को एक रूम में बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो अपने हायर ऑफिसर को सारी कहानी बता रहा था। वो कहता है कि मैंने उस 18 साल के लड़के की जान लेकर बहुत गलत किया। मेरी एक गलती की वजह से मेरे सारे साथी मारे गए, जिसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किस्मत सबको अपने आगे झुका देती है। और ये बात कहने के बाद जिमी शांत हो जाता है और इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में एक्सप्लेन की है, जो कि आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वादा करता हूँ निराश बिल्कुल भी नहीं होगे। हम मिलेंगे आगे एक और बेहतरीन मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।